अतिथि है वो है, आप सभी के घर में फ्लायर पहुंचा है मोबाइल में लिंक के माध्यम से। तो आज के हमारे विशेष अतिथि है श्रीमान पप्पू सिंह जी। और उनको इनवाइट करने के लिए मैं आपके वापस से दोनों हाथ देखना चाहता हूं, इस तरीके से अपने दोनों हाथ दिखाएंगे मुझे। अपने दोनों हाथ, प्रवीण जी अपने दोनों हाथ मुझे दिखाएं। मैं नाम लेके बोलूंगा, जिनका हमें मुझे दोनों हाथ नजर नहीं आ रहे हैं मैं नाम लूंगा, उसमें कोचेज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने दोनों हाथ दिखाएं, आप इन दोनों हाथों को जबरदस्त तरीके से इस तरीके से बजाएं। आप सभी के ओर से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि मिस्टर पप्पू सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका पप्पू जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, नमस्कार पप्पू जी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ओके हूँ सर। ओके हैं तो पप्पू जी, आपको सबसे पहले तो मैं क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने स्टोरी ऑफ द वीक एक बुधवार आपके नाम किया है। जी थैंक यू सर। तो पप्पू जी एक चीज बताएं, आप आपके परिचय से पहले एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जब आखिर में हमारा टाटा बाय बाय होता है बुधवार को, तो क्या आप उस समय ये बोलते थे कि एक बुधवार मेरे नाम? यस, जोर से बोलता था सर, सबसे ताकत लगा करके। एक बुधवार मेरे नाम। तो कायनात ने, प्रकृति ने आपके शब्दों को नोटिस किया, सुना, और एक बुधवार आपके नाम हो गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ओके। तो पप्पू जी सबसे पहले आप अपना परिचय दे, आपके नाम से हम परिचित है, लेकिन आप अपने बारे में और भी बताएं कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। ओके सर, मैं पप्पू सिंह चौधरी, कोसी कला, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ सर। ओके, ठीक है। क्या करते हैं पप्पू जी आप? सर मेरा जो पेशा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिक वर्कशॉप है सर अपना। कंपनियों का काम करता हूँ सर, जनरेटर मोटर रिवाइंडिंग का काम करता हूँ सर मैं। वर्कशॉप है सर अपना। बहुत अच्छी बात है। तो पप्पू सिंह जी आप ये बताएं, आपका जो फ्लायर है यानी कि बिफोर आफ्टर का जो फोटो है, पिक्चर है, वो हम सभी तक पहुंचा है और हम उसमें देख रहे हैं आपने बहुत जबरदस्त अपने शरीर का काया पलट किया है। और आप अपने शब्दों में ये बताएं कि आपने इस क्लब के माध्यम से क्या रिजल्ट लिया है, जो कि हम तस्वीर में देख रहे हैं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे पप्पू जी के लिए। और जो तस्वीर में नजर आ रहा है अब हम शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। पप्पू जी क्या रिजल्ट लिया है आपने? सर मैंने इस कम्युनिटी से अपना 15 केजी फैट लॉस किया है सर। बहुत बहुत बधाई हो, 15 किलो वजन आपने कम किया है। और पप्पू जी कितने समय में कर पाए आप 15 किलो वजन कम? ये सर मैंने 3 साढ़े 3 महीने में ही कंट्रोल कर लिया था सर। 3 साढ़े 3 महीने में आपने अपने शरीर से गंदी चर्बी को बाहर कर दिया। जी तो ये जो गंदी चर्बी मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, क्या वास्तव में आपके लिए गंदी थी या आप खुश थे इस चर्बी से? सर महागंदी थी सर। इसने मेरे को इतना परेशान कर दिया था कि मैं बयान बयान बताऊंगा सर, आपको A to Z बताऊंगा सर। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि ये 15 किलो चर्बी जब आपके शरीर में ज्यादा थी, उस स्थिति में आपके शरीर में क्या ऐसी परेशानियां थी कि आपको लगा कि मुझे अपना वजन कम करना चाहिए? सर जब ये चर्बी थी, मैं मोटरों में बराबर काम करता था, झुकने में, बैठने में, और ऊपर क्रेन व्रेन उन पर जैसे मैं चढ़ता था, बिल्कुल भी कांपता था, बहुत जोर से चढ़ा ही नहीं जाता था जी। घुटने में पेन, पेन बिल्कुल चालू हो गया सर। और एक दिन तो सर मैं दीवार पकड़ पकड़ करके बाथरूम जा रहा था सर। बच्चे बोले पापा जी क्या हो गया। मैंने कही बेटा अब तो काम हो गया लगा है। तो बेटे बोले पापा जी चिंता क्यों कर रहे हो, डॉक्टर हैं सब हैं। मैं इनकी बेटा डॉक्टर अंते तुम मेरी दवाई तो करा सकते हो, बाकी दवा खाऊंगा और ज्यादा ऐसा होता चले जाऊंगा। गंदे विचार मेरे सर चालू हो गए। उसके बाद मैं कहीं भी सीढ़ी चढ़ता था, मेरा सांस फूलता था। यही होती थी कब क्या होगा सर मेरा।
रात को सर उसकी वजह से मोटा ज्यादा था, घरवाली भी परेशान थी, खर्राटे आवे ये सब जोड़ते जोर से। और जब ये बोलती थी कि रात के हमें सोमन भी ना देते जोड़ते में तो परेशान करें, मैं सब इतना स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया सब। मैं बोलता था तुम झूठ बोलती हो, जब मेरा स्वभाव चिड़चिड़ापन देख करके ये चुप हो जाती थी सर। बिल्कुल। तो पप्पू जी आप ये बताएं कि आपने एक जिक्र किया आपके घुटनों में दर्द रहता था, तो घुटनों के दर्द की कब से आपको घुटनों का दर्द महसूस हो रहा था? मेरे को सर 2-3 साल पहले ही थोड़ा 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 आता जा रहा था सर, पर मैं इग्नोर करता जा रहा था। दवा ले लेता था कभी कभार घुटनों की, लेकिन कुछ नहीं। डॉक्टर बोले कि भाई इनकी ग्रीस खत्म हो गई है आपके घुटनों की। यस। तो फिर क्या कोई ट्रीटमेंट वगैरह लिया आपने घुटनों के दर्द का? सर इतना मतलब ये था कि जब थोड़ा ज्यादा परेशान रहता था तो एक बार ले आता था 8 दिन की 10 दिन की, फिर 8-10 दिन 15 दिन में वैसे ही खींच ले जाता था सर। और ये दौर आपका कब से चल रहा था जब अब से आपको घुटनों का दर्द महसूस हुआ? ये दौर करीब सर मैं ये फरवरी फरवरी में मैं अपनी कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, इसी 2024 में, 25 में, फरवरी में। और ये करीब 2-3 साल से मेरा ये दौर चलता ही आ रहा था सर। अब दौर इतना हो गया था सर कि मेरे पैर बिल्कुल जैसे कमानी बैठ जाती है ना सर गाड़ी की, यस। ऐसे नब के चलने लग गया था सर मैं। ओके। तो बच्चे बोलने लगे पापा जी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए सब, कि सर मुझे डॉक्टरों से बहुत डर लगता था, कोई ताप बुखार आ जाता था तभी इंजेक्शन कराता था। बच्चे बोले पापा जी ऑपरेशन करा लो। मैंने की बेटे कोई जरूरी है क्या, सक्सेस हो गए नहीं हो में। तो ऐसे विचार सर बातें चलती रहती थी हम में। ओके। और एक चीज आपने और बताई, आपकी श्वास जो है फूला करती थी, सांस भरा करती थी आपकी, इस वजह से कि क्या मैं क्या? सर सीढ़ी पे चढ़ते टाइम मेरी सांस इतनी फूल जाती थी, कम से कम मुझे 5 मिनट वहां जाकर के बैठना पड़ता था। ये हाईवे पे जो ब्रिज होते हैं कभी कभी क्रॉस करने पड़ते हैं बाई चांस, तो सर दोनों हाथों से उस रेलिंग को पकड़ पकड़ करके उस हाइट तक जाता था। उसके बाद कम से कम 5 मिनट में वहां बैठ जाता था। तब उसके बाद फिर दूसरी साइड जा करके बड़े पकड़ पकड़ के ही उसको डाउन करता था सर अपने आप को। इतना दुखी हो गया था कि मतलब मैं सोचता था क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, इसी में मेरा माइंड खराब रहता था सर। और क्या दिक्कतें थी आपको इस बढ़े हुए वजन की वजह से? मेरी सर गैस भी बनती थी, एसिडिटी बनती थी, और खर्राटे साहब इतना लेता था। ये तो बोलती थी कि तुम खर्राटे लेते हो, मैं बोलता था नहीं लेता हूं। जब मैं तेज आवाज में बोलता मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया सर इस मोटापे से। जी। ओके। पप्पू जी मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मोबाइल को थोड़ा करीब लाएं क्योंकि आपके फेस पे जो है लाइट नहीं आ पा रही है, तो हो सकता है स्क्रीन की लाइट आपके फेस पे थोड़ा सपोर्ट करे, आप थोड़ा पास में ले आए। अब सही है सर? सही तो है बट आपने शायद हाथ में पकड़ लिया है मोबाइल। ओके सर। जी। ओके। ठीक है। तो जी आपने बताया कि बहुत सी दिक्कतें थी, हर काम आपको रेलिंग पकड़ के या कोई भी चीज का सहारा लेके करना पड़ रहा था, लेकिन आपने एक बार ये भी बताया कि आपका जो काम है वो मैकेनिकल काम है, आपको कई बार जी बैठना, सर। उठना भी होता है, चढ़ना भी होता है, उतरना भी होता है। तो ये काम आप इस शरीर के साथ कैसे कर पा रहे थे? सर जो अपने कारीगर हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता रहता था कि मेरे पे कुछ होता नहीं था, जबकि मैं अपना बराबर कारीगर के संग काम जॉब करता था उसके साथ लग करके। अब अपने 4-5 कारीगर रहते हैं, केवल उनको ही बता बता देता था उसको ऐसे करिए इसको ऐसे ऐसे करिए।
आज की डेट में सर मैं बंदर जैसे क्रेन पर चढ़ जाता हूँ, 20-25 फुट की पे, फटाफट फटाफट। और तब सर मैं चढ़ा ही नहीं जाता था, कांपता भी था सर। तो अभी आप अपना जो काम है वो काम आप जी अच्छे से कर। सर, प्रॉपर कर रहा हूँ। जो आज से 20 साल 25 साल पहले जैसे करता था ना सर, मोटर में बैठता वो मोटर पे, और उसको बराबर बैठ करके इधर से उधर जो भी उसमें किया जाता है वो सब काम करता हूँ सर, पहला जैसा ही। ओके, यानी कि ये आप तब कर पा रहे हैं जब आपके घुटनों का दर्द एक तो खत्म हो गया या अभी बाकी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब नहीं है सर, बिल्कुल भी कोई पेन नहीं है मेरे घुटनों में, बिल्कुल भी नहीं है। मैं उकड़ू भी बैठता हूँ। और कोई कोई मोटर इतनी बड़ी होती है उसमें लेट करके भी, घुटमान पर के भी काम करना पड़ता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है सर। ओके। और एक प्रॉब्लम आपने बताई थी, आपके सांस फूलने की दिक्कत थी, उसमें कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? अब सर बिल्कुल नहीं फूलती है। अब तो 10 किलो के बैग को अपनी कमर पे पीठ पे लाद करके ना सेंटर में चलता हूँ सब, और जंप लेकर के चढ़ता हूँ सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जी ये सर। बातें हुई, इसके अलावा भी और कोई परेशानी आप महसूस करते थे अपने शरीर में? सर पूरे शरीर में दर्द रहता था। जब मैं ब्लड प्रेशर के लिए चेकअप के लिए सर जाता था, तो वो जो अपना वो इंस्ट्रूमेंट है जैसे दबाता था डॉक्टर साहब, साहब बड़ा आराम पड़ता था। मैं डॉक्टर साहब से ये कहता था कि डॉक्टर साहब इसे सबरे शरीर पे थोड़ी सी दवा दवा करके थोड़ा मेरे को रिलीफ मिलता है। डॉक्टर हंस जाते थे सर। यस। तो इस तरीके की जी परेशानी आप फील कर रहे थे। और भी कोई चीजें आपके महसूस करते हैं जो उस समय होती थी, परेशानी या शारीरिक? सर, एड़ीन में मेरीन में सर बहुत जबरदस्त दर्द रहता था। मतलब ये है सर कि कब मैं ये सोचता था मैं एड़ीन ने सही, एड़ीन का वो कराऊं को पेडलिन का कराऊं कि अपने क्या क्या कराऊं, मतलब ये सोचता ही रहता था सर मैं। तो अभी सब ठीक है? एकदम 100 to 100 सर। ठीक है, बहुत ओके। अच्छी बात। अभी आप, और यहाँ पर आपने बहुत सी बीमारियों के क्योर होने का अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस अभी के सामने रखा। और मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये क्लब, ये कम्युनिटी किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, प्रिवेंट करने या फिर ट्रीट करने का दावा नहीं करती है। हम केवल आपकी जीवन शैली पर काम करते हैं, आपके भोजन पर काम करते हैं, आपकी आदतों पर काम करते हैं, और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाते हुए आप जब अपनी इस चीज का अनुभव करते हैं तो आपको बहुत सी बीमारियों में आपको आराम मिलता है, आपकी दवाइयां बंद होती है, आपकी डॉक्टर विजिट बंद होती है, जो कि आपके व्यक्तिगत परिणाम होते हैं और ये बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं। ठीक है पप्पू जी, अब हम आगे चलते हैं। और भी कोई ऐसी दिक्कतें आपको याद आती थी जो अभी आप उस चीज से निवृत्त हो चुके हैं? सर सिर में भी दर्द रहता था, मतलब मूड सही रहता ही नहीं था जी। सबसे किसी, मेरा व्यवहार भी इतना चेंज हो गया था कि बच्चे ये कहते थे पापा पहले इतने अच्छे, पता नहीं अब क्या हुआ, मोटेपन से क्या है। मतलब हर समय किसी से सीधे मुंह से बात नहीं करते हैं, एकदम वो बोलते पापा जी, मैं बोलता था हाँ, ऐसे बोलता था सर। यस। तो यानी कि एक और चीज आप बता रहे हैं, जब आप अस्वस्थ थे तो आपका स्वभाव में चिड़चिड़ापन था, गुस्सा था। जी सर, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। मेरी मैसेज भी बोल देगी सर इस बात को। बहुत तो ज्यादा हम चाहते हैं कि चिड़चिड़ापन होगी। आप हाँ उनको सर। कैमरे, थोड़ा सा उनको मौका दें कि वो हमारे सामने आए। पूरा मौका दूंगा सर। जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। तो ये कह रहे हैं जब ये क्लब में नहीं आए थे तो इनका स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्से वाला था, क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ जी, सही कह रहे हैं। कहते रहे, सही कह रहे हैं। हम भी यूं कह रहे हैं कि तारा है कार वो, जो हर वक्त गाड़ी दे, चिड़चिड़ा में, ऐसा ही क्या? है जी। तो आपके प्रति भी ऐसा ही व्यवहार था इनका, हाँ जी, मेरे प्रति भी है। या सबसे सबके ज्यादा ही प्रति। आपके ऊपर था? सबको ही ऐसा ही हो। अच्छा, नहीं सबके प्रति तो था, लेकिन एक विशेष प्रेम होता है ना पत्नी से,
कि सबके अच्छा, साथ जो है वो आपके साथ ज्यादा था इनका गुस्सा और चिड़चिड़ापन? इतना ही हो जी सब ते, अच्छा। प्यार नहीं हो, इतना ही हो। किस बात गुस्सा पे करे, गुस्सा करते थे ये ज्यादातर? ये जो बोले हम सब पर कर दे, कोई रोटी की, कोई पानी की, जैसे कोई काम की, जब भी चिड़चिड़ा जाए। तो फिर आपने क्या, ये कब से था इनका? आप जैसे पहले से ही ऐसे, शुरू से ही ऐसे थे या ना कोई पहले तो ना आए, पहले नहीं थे? अभी हुए 2-3 साल से, अच्छा। पहले ना आए। यानी हाँ कि जी। मैं अगर ये कहूं कि इनका जब से वजन बढ़ने लगा है तब से इनको ये दिक्कत आई? हाँ बातें थोड़ी पहले थे, और वजन बढ़े हो जब थे। तो जब ये चिड़चिड़ाते थे या गुस्सा करते थे तो परिवार में माहौल भी खराब हुआ करता था? हाँ जी, चिड़चिड़ा भये खूब। ओके, तो आप लोगों ने ये मान लिया था कि ये तो ऐसे ही करते हैं, या फिर घर में माहौल खराब होता था? माहौल खराब तो ना हो, ऐसे ही या चिड़चिड़ावे ये। अच्छा, आपने मान लिया ये तो ऐसे ही करेंगे? हाँ ऐसे ही करेंगे, हमने मान लिए। चलिए, तो अभी ठीक है? हाँ अब तो ठीक है। अब तो नहीं गुस्सा करते? ना अब तो गुस्सा ना करे जी। तो पहले से जब आप कह रहे थे पहले ये ऐसे नहीं थे, तो उससे भी अच्छे हो गए या पहले जैसे हो गए? पहले जैसे। पहले जैसे हो गए। हाँ जी। चलिए, एक चीज और बता रहे थे अभी, पप्पू जी बता हाँ रहे थे इनको हाँ खर्राटे जी। आते थे, और ये खर्राटे वाला जो विषय है, हम ज्यादातर उस व्यक्ति से नहीं पूछते हैं जिसको खर्राटे आते थे। हम उनके बगल में जो बैठते हैं, जैसे अभी आप बैठे हैं, हाँ जी। आपसे पूछेंगे क्या इनको खर्राटे आते थे और आपको क्या परेशानी थी उससे। परेशानी का हुई कि इनने खर्राटे आवे हमें लगाई, का है रो इनके, नींद ना आवे इनने, हमें भी ना आवे फिर। खर्राटे तो खूब तगड़े ले। तो आपने कभी बताया इनको कि आप खर्राटे क्यों लेते हो या आपको खर्राटे आते हैं? बतायो, जो कह रहे झूठ बोला है तो। सबकी एक ही कहानी है। हाँ तो जी, ये झूठ बोला है जो कहते। क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हो तुम? हाँ जी। फिर आप फिर कभी भी नहीं माना इन्होंने कि मेरे को खर्राटे आते हैं, या आपने कभी मनवाने की कोशिश की? ना बीच में तो फिर इन्हें विश्वास है वो अपने आप ही, क्या आते होंगे वो ना पता। चलिए, अभी ठीक है? हाँ अब तो ठीक है। अब खर्राटे कभी कभार लेते हैं या बिल्कुल बंद हो गए? अब तो कराटे लेते मैंने देखे ही ना। देखे नहीं या सुने नहीं? ना सुने भी ना। अच्छा, सुने भी नहीं। हाँ जी। चलिए, क्या बात है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे पप्पू जी हाँ के जी। इस रिजल्ट पे। और ये रिजल्ट जो है बेसिकली उस व्यक्ति को नहीं आता है जो खर्राटे लेता था। ये हम्म, खर्राटे नहीं आने का जो रिजल्ट है ना, ये परिवार हाँ वालों को मिलता है। और परिवार में भी सबसे पहले पत्नी को, या पत्नी लेती है तो पति को। ज्यादातर मामलों में तो मैंने देखा है कि जेंट्स ज्यादा खर्राटे लेते हैं, सही बात। ज्यादातर मामलों में। तो ये जो रिजल्ट है, आपका शुभ नाम बताएं। उम्मती है जी। है जी? उम्मती। उम्मती। हाँ जी। ओमवती है सर, ओमवती। ओमपति जी, ओमपति जी, आपको ये हाँ, जबरदस्त जो पप्पू जी के खर्राटे नहीं लेने की जो रिजल्ट आया है, उसके लिए आपको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा जी। अब थैंक आपको यू। नींद नींद आती है अच्छे से? हाँ जी, बढ़िया आती है। आपने भी कोई रिजल्ट लिया है इस कम्युनिटी के माध्यम से? हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त। रिजल्ट लिया हुआ जी मैंने भी, 5 किलो बताएं। वजन कम करे हो। बहुत बहुत बधाई हो। और वर्किंग। ऐसा करने से आपको क्या फायदा मिला है? सर मैं बताता हूँ सर। कम पूछ। जी। सर इनका हार्ट में पहले प्रॉब्लम हुआ था, और वो प्रॉब्लम इतना हो गया था कि उससे मुंह से ब्लड आता था सर इनको। एशियन में सर मैंने वहाँ चेकअप वगैरह कराए, एशियन में मैंने इनका हार्ट में बोले भाई इसके वायर डलेगा।
उन्होंने करीब सर 2 लाख रुपए का मेरा खर्चा हुआ और बोले कि ये अब ब्लड नहीं आएगा। मैंने सर वो डलवा करके कोई दिक्कत नहीं है, दवा दे दी जी। 3-4 महीने तक तो सही रही सर। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो कंडीशन पहले जैसे स्टार्ट हुआ था फिर वही कंडीशन हो गई सी सर। उसके बाद फिर मैं उनके पास गया कि मैं इनकी भाई आप लोगों ने ये ऑपरेशन किया था, जो भी किया था, कि भाई ये तो फिर आने लग गया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, वो डॉक्टर चेंज हो गए और अब आप दोबारा से जांच होंगी। मैं इनकी सर जांच होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। 3-4 महीने हुए हैं, मैंने 2 लाख रुपए आपको दिया है। वन के ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, मेडिकल उसमें आपको दोबारा से चार्ज A to Z देने पड़ेंगे। साहब बड़ा दिमाग खराब हुआ मेरा। मैं कुल मिलाकर के इनको वहां से वापसी ले आया। फिर सर मैंने एम्स में जुगाड़ लगाया। एम्स में जुगाड़ लगा लगू करके काफी उसमें फिर डॉक्टर टरकाते रहे, दवाई देते रहे, कुछ बाहर की जांच कराई, कुछ अपनी कराई। करीब 1 साल से ज्यादा हो गया जी। 1-1.5 लाख रुपया मेरा आने जाने किराए भाड़े में और बाहर की जांचों में वहां पे भी खर्च हो गया सर। मैं बहुत ही इतने अपने शरीर से सब दुखी और इनके शरीर से दुखी और बड़ा परेशान। अब जब अपने शरीर से दुखी था और इनके बराबर थैला भर लाती थी, 15 दिन की दवा लेके आती थी। अब मेरा स्टार्ट हो गया। मैंने कहा कि पहले मैं क्या करूं क्या ना करूं जी। हमारे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी हैं सर, कोसी कला में हमारे सीनियर कोच। तो एक दिन सर वो हमारे घर के सामने एक हमारे पड़ोसी को देखने के लिए आए, उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने हमारे मकान में एक किराएदार थी, वो बहुत मोटी सर, कम से कम ना तो 110-115 किलो की। उन्होंने बोला पप्पू जी अगर आपके मकान में ये किराएदारनी है, अगर फिट होना चाहती है तो मैं इसके फिट कर सकता हूँ। मैंने सर उनको बुलाया, मैंने की दीदी आप अगर आप वजन कम करना चाहें तो ये हमारे डॉक्टर साहब ने रिजल्ट लिया है, आप ले लीजिए। तो वो बोली भाई साहब मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करती हूँ, मैं दवा ले रही हूँ, इन डब्बों से कोई वजन फजन में ऐसा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बोली बहन जी आपकी इच्छा है, हमारा काम है। मैंने सर डॉक्टर साहब से बात करी। मैंने कि डॉक्टर साहब मेरे ये परेशानी है, क्या हल हो सकती है? डॉक्टर साहब बोले कि पप्पू जी हम आपको 1 महीने का खान पान देंगे। यदि आपको 15 से 20% आराम मिले तो आप यकीन करना, अगर आराम नहीं मिले तो आपके पैसे में लौट आ जाऊंगा और अपने डब्बे खाली आपसे करा करके मैं ले जाऊंगा। माल तुम खा लेना, खाली डब्बा मुझे दे देना। मैंने कहा साहब ये तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ना है सर। मैंने बिना बच्चों के पूछ करके जेट वो 8,240 रुपये का वो मैंने सर से ले लिया। बड़ा बेटा आया, बड़ा बेटा ने वो डब्बा दे के तो मन की पापा तुम्हारे टटलू तो काट लेगे मत साहब, डॉक्टर साहब ये कोई दवा तो हो रही है? मैंने की बेटा ये मेरा सेल्फ डिसीजन है, चाहे ये दवा है या ना है, मैं इन्हें खाऊंगा एक बार। मैंने सर ये सोचा कि अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो MRI 7,500 की होगी, 500 रुपये डॉक्टर की फीस होगी सर, और 2,000 रुपये की चना चनौरी भी बांधेगा सर वो डॉक्टर साहब। मतलब 10,000 का टारगेट लगा करके मैंने की 8,500 का है। मुझे 15-20% आराम हुआ तो मैं यहाँ से अपना रिजल्ट ले सकता हूँ। ना रिजल्ट आया तो डॉक्टर साहब अपने जानकार ही हैं, पैसे देंगे देंगे, वो क्लियर खोल करके बोल गए सर। कोई बात ना सर, मैंने स्टार्ट किया वो लेना। मैंने किसी बच्चे की किसी की भी नहीं मानी। ये बोलते थे नहीं हॉस्पिटल जाओ हॉस्पिटल जाओ, मैंने कही अपनी मम्मी को ही तुमने घोड़ा बना दिया हॉस्पिटल डुला डुला करके, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं पहले यहाँ पे विश्वास करूंगा जब मुझसे वो कह गए डॉक्टर साहब। सर मैंने 15 दिन वो बड़े हिसाब किताब से लिया। 8-10 दिन में थोड़ी मुझे लगी हाँ ठीक है, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था।
15-16 दिन लेने के बाद सर रात में मेरा पेन हुआ यहाँ पेट में, टूंडी के ऊपर साइड में, इतना भारी पेन हुआ बहुत जगह से। मैंने साहब डॉक्टर साहब के पास फोन किया, मैंने कि डॉक्टर साहब मेरा जिंदगी में भी पेट में दर्द नहीं हुआ, तुम्हारे या पाउडर है खा करके मेरा आज बहुत जबरदस्त दर्द हुआ है सर। डॉक्टर साहब बोले भैया मेरे इस न्यूट्रिशन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तू टेंशन मत करे, जो भी खर्चा हर्जा होगा मैं अपनी जेब से दूंगा, अगर डॉक्टर ये कह दे इसके खान पान से हुआ है। मैंने कि भाई मेरे तो आज तक नहीं हुआ ऐसा। मैंने कि कोई बात नहीं है, आप कल दिन में निकल दो और डॉक्टर से आप अल्ट्रासाउंड कराना। मैं सर डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो वो मेरी 8.99 की पथरी बाथरूम की नली में फंसी हुई मिली सर। वहां से मैं अपना पेन किलर इंजेक्शन करा करू करके मैं आ गया घर। मैंने सर को फोन किया, सर का ही फोन आया, हमारे पोस्ट सर का। वन की पप्पू जी अल्ट्रासाउंड करा के आए। मैंने कहा सॉरी सर, मैं आपसे तेज आवाज में बात कर गया था, रात गुस्सा में था, मेरे दर्द हो रहा था, और ये आपका इसका कोई वो नहीं है, ये तो मेरे पथरी आई है, पता नहीं कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है। वन की पप्पू जी जो हमारी ये एनर्जी ड्रिंक है ना, ये लीवर किडनी पर आपकी पथरी चिपकी हुई पड़ी थी, उन्होंने मेरे को ऐसा समझाया, और ये वहां से उसने भगाई है धक्का मार के, झाड़ू मार करके, और ये आपके यहाँ पे अटक गई है। मैंने कहा सर अटक गई है तो मैं इसे देख लूंगा, मुझे अब मालूम हो गई है। कोई बात नहीं है सर, मैंने अपना कुछ देसी ट्रीटमेंट लिया, 2-4 दिन मैंने सर वो छोड़ दिया था, 5-7-10 दिन के लिए। मैं इनकी पता नहीं पहले इससे निपटारा कर लूं। कुल मिलाकर के सर फिर मैंने चालू किया वो, मेरा सर 1 महीने में करीब 3-3.5 किलो वजन गया सर, 1 महीने के अंदर। यस। और मुझे यह विश्वास हो गया कि ये अच्छी चीज है। मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि मैंने कि डॉक्टर साहब मुझे ये अब चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने सर मेरा कंपनी से डायरेक्ट 42-43 हजार पर ऑर्डर लगवा करके मेरा माल मंगवाया सर। बिल्कुल, यानी कि अब आपने पप्पू सिंह जी, आपने जो भी अभी तक बताया है उसमें हम ये समझ पाए हैं कि आपने इस पूरे घटनाक्रम में आपके जीवन में कोच कैसे आए ये भी आपने बताया। और कोच जी वो आए किसी और के लिए थे, आपने अपने लिए उनको जो है काउंसलिंग की, आपने उनसे सजेशन लिया, और उसके बाद स्टार्ट करने के बाद आपके साथ क्या घटना हुई। और आपने एक चीज और अच्छी बताई कि आपने जब अपने लिए सेल्फ डिसीजन किया, जी और सेल्फ डिसीजन आपका आज, उस सेल्फ डिसीजन के कारण ही आज हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, और इसलिए यस बात सर। कर रहे हैं क्योंकि आज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। जी अब आप सेल्फ डिसीजन नहीं लेते, या फिर समझा आपने, आपके कोच ने आपको समझाया, आप संतुष्ट हुए, लेकिन वो व्यक्ति चाहे हमारे घर में भी हो सकते हैं जिन्होंने नहीं समझा ये जी चीज क्या है, ये कैसे काम करती है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति मना ही करेगा। जी लेकिन और वो आपके लिए, वो व्यक्ति आपके घर में आपके बेटे या परिवार के दूसरे सदस्य के रूप में थे, और ना समझने के अभाव में उन्होंने आपको मना किया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते खुद है, कोच से खुद समझते हैं, और पूरा सेशन खुद देखते हैं, डेमो सेशन खुद देखते हैं, और डिसीजन करते हैं उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति जी जिसने सिस्टम को समझा नहीं, जिसने इस न्यूट्रिशन को समझा नहीं, और वो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए डिसीजन कर लेता है, जो कि जी गलत साबित होता है। लेकिन आपके मामले में मैं स्पेशल आपको बधाई देता हूं कि आपने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि आपने अपने कोच से खुद समझा था, और आपने कहा ये मेरा सेल्फ डिसीजन है, और आपका सेल्फ डिसीजन ही आपके काम आया, और आपकी सेहत ठीक हो पाई, और हम एक बुधवार को आपसे बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको विशेष रूप से बधाई। तो इस तरीके से आपके जीवन में सेहत आई, और
और आप उसकी निगरानी में रहा, कुछ समस्या भी आई, लेकिन वो समस्या अच्छे के लिए थी। और ऐसे रिजल्ट, मैं फिर एक डिस्क्लेमर यहाँ पर डिस्क्लेमर को कोट करता हूँ कि आपकी किडनी का जो स्टोन है अभी ठीक है, वो जो मामला था। जी ओके सर। अभी वो आपका जो स्टोन है वो बाहर निकल चुका है। जी हाँ, क्लियर है सर। ओके, तो यहाँ क्लियर है अभी। जी हाँ। नॉन सर्जिकल तरीके से निकल गया या आपको उसके लिए कोई सर्जरी करवानी पड़ी? नॉन सर्जिकल, कोई कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी सर। ओके, तो यहाँ इस बात को कोट करते हुए, इस क्लब के बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि वो यहाँ पर अपना वजन कम करने आए थे, लेकिन ऑलरेडी उनके शरीर में 5 mm की, 8 mm की, 15 mm की या अलग अलग की किडनी उनके बॉडी में थी। और जैसे ही उन्होंने क्लब कम्युनिटी को ज्वाइन किया, अपना खान पान चेंज किया, अपने भोजन को ठीक किया, आदतें ठीक की, तो ऑटोमेटिक उनकी जो वो स्टोन था या जो भी था उनके, वो बाहर निकल गया नॉन सर्जिकल तरीके से। ये भी उस व्यक्ति का व्यक्तिगत रिजल्ट होता है। क्लब कम्युनिटी कोई दावा नहीं करता है कि हम किडनी में या गाल ब्लैडर से खुला या मिलता किसी है भी एक्सरसाइज भी वो करते हैं नहीं सॉन्ग के साथ। कोई अनम्यूट रह गया है। ओके, ठीक है। तो क्लब कभी भी नहीं कहता कि ये क्लब किसी की किडनी से या गाल ब्लैडर से या कहीं और से कोई पथरी निकालता है या जो भी है। लेकिन एक सामान्य सी बात है, जब आप अपने जीवन शैली को, अपने भोजन को और अपनी आदतों को अच्छा करते हैं, न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं, तो इस तरीके के रिजल्ट्स आना स्वाभाविक है। लेकिन क्लब इसमें कोई दावा नहीं करता है। तो आपको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। और ओमवती जी की जो वो समस्या थी, अभी वो ठीक है? सर मैं बताता हूँ कि मैंने इनसे कहा कि मैंने सामान मंगा लिया, तुम स्टार्ट कर दीजिए। ये बोली अरे तुम ही सही है, ले इनते, वो तो पहले डॉक्टर की दवा लूंगी जैसे डॉक्टर ने बताया है। कोई बात नहीं है सर। जैसे ही मेरा महीना 1.5 महीना हो गया, मेरे में फुर्ती देखी। मैंने कहा भाई देवी जी तुम अब भी मान जाओ, मेरा कहना ले लीजिए। तो इनने कही ठीक है जी मैं अब ले लेती हूँ। मैंने सर इनको खान पान चालू किया। थोड़े दिन दवा मैंने जरूर चलने दी इनकी, उसकी एम्स की। उसके बाद इनको 400-500 शुगर रहता था सर। इंसुलिन लगते थे सर इनको। मतलब पूरी तरह मुझे ये रहा कि मैं इनकी ये जाएगी अपने हाथ से। अब ढांचा बिल्कुल बैठ गया सर एकदम। मैंने इनकी भाई तुम दवा भी खाओ और ये भी खाओ। तो इन्होंने सर वो खाना चालू किया। जैसे ही खाना चालू करते करते 1 महीना में ये कह ली मेरे तो शरीर में कुछ अब डोल फिरना सा और ये ताकत सी लौटी है। मैंने कि तुम चिंता मत करो, ये लेते रहिए और आप सारे काम करोगे एकदम। झाड़ू पोछा, घर का खाना पीना कुछ नहीं बनाती थी सर, कुछ होता ही नहीं था। आज की डेट में सर आप हमारी श्रीमती जी से पूछ लीजिए कि ना तो अब इनको शुगर की टेबलेट लेनी पड़ रही है, शुगर बिल्कुल ओके है और सारा काम करती है सब एकदम, झाड़ू पोछा बर्तन। बताइए सर को। क्या परेशानी? हाँ ओमवती जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या आपकी कोई डायबिटीज की टेबलेट चल रही है अभी? अब ना चल रही जी। अब ना चल रही? ना जी। और कब से चल बहुत मैं दिन कोशिश। से चल रही, कई आप साल है। कितने साल से, आपको याद है कितने साल से डायबिटीज की टेबलेट ले रहे हैं? 4-5 साल है और ज्यादा ही और है। ज्यादा ही हो गई। और इंसुलिन कब हाँ से ले रहे हैं? इंसुलिन? इंसुलिन सर, कोई इंसुलिन भी काफी दिन से ही मतलब 1.5-2 साल चलता रहा जी। ठीक है। तो ओमवती जी, आपने कभी अपने डॉक्टर से पूछा था कि साहब ये मेरे को डायबिटीज की दवा कब तक लेनी पड़ेगी? जो कही जी, जब तक जीवन रहेगी। जी। जीवित रहेगी जब तक खानी ही पड़ेगी, जो कही जी। ऐसे बोला सर। तो अभी अभी टैबलेट बंद हुए कितना समय हो गया है आपको? 2-3 महीने हो गए सर। 3 महीने से आपने कोई दवा नहीं खाई है डायबिटीज की? कोई भी दवा न ले अब सर, किसी भी कैसी भी कोई टेबलेट नहीं है। और जो ब्लड आता आता था ना थोड़ा 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 करके, अब वो भी बंद हो गया सर। कम हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको ओमवती जी।
ये जबरदस्त रिजल्ट के लिए आपने उस टैबलेट को, उस इंसुलिन को बंद कर दिया जिसके लिए डॉक्टर ने आपको कहा था कि ये तो आपको हाँ जी। जीवन भर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। पूरे काम करती हूँ। अब तो जी झाड़ू पोछा रोटी पानी सब कर लूं। बहुत बढ़िया। एक बार मैं आपके लिए विशेष रूप से हार्ट रिएक्शन आपके इस अमेजिंग रिजल्ट के लिए मैं देना चाहता हूँ कि आपका जीवन बदला है। और एज क्या है ओमवती जी, आपकी एज बताएंगे आप? 53 है सर, 53। 53 की एज में आपने कभी सोचा था कि मेरी डायबिटीज की दवा बंद हो जाएगी? ना सोची जी। और अब हो गई तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। आपको डायबिटीज की दवा लेने के लिए याद रखना पड़ता होगा ना कि टाइम हो गया दवा लेनी है, टाइम हो गया हाँ जी, इंसुलिन। याद तो रखनी पड़े। टाइम दे दिए साहब, इतने बजे टाइम पे टाइम लेनी पड़े। इतने बजे अब ले फ्री हो लीजिए। गए आप बिल्कुल? अब से दो चलो दो बहुत खुद अच्छी बात है। का आपको वही बहुत डॉक्टर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप इसी तरीके से स्वस्थ रहे, खुश रहे। दिन में दो दो हाँ को तीन तीन को सुई लगवा के आवे पेट में जी। बिल्कुल, जी जी हाँ जरूर। बहुत बहुत बधाई हो। तो पप्पू जी, ये जी जो सर। आपके परिवार में माहौल बदला है, आपका जीवन बदला है, सर सेहत मेरे बदली। परिवार में इतना माहौल चेंज हो गया कि मेरी बड़ी पुत्र वधू जो बेटा की बहू है, उसने तो 12 kg फैट हटाया अपनी बॉडी से सर। और छोटे बेटा की घरवाली ने 5 किलो फैट हटाया है सर। पप्पू जी एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आप उन जी लोगों सर। आप उन लोगों के रिजल्ट्स बता रहे हैं अपने परिवार में जो शुरुआत में, जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को या इस क्लब को ज्वाइन करने का आपके सामने विरोध किया था। हाँ जी, विरोध किया था और आज वो सब हैप्पीनेस है सर। और इतने अच्छे हैं कि वो बोल रहे पापा जी अगर पहले ही होते तो हम इतने परेशान ना होते। मैंने कहा, बेटा मुझे मुझे पहले मिल जाती तो मैं ही परेशान ना हो तो। और उसके बाद भी तुमने जब मेरे शरीर के अंदर वो देख लिया है कि हाँ पापा जी अब फिटनेस की ओर जा रहे हैं, तब तुम आप लोगों ने विश्वास किया, मेरे कहने से तो नहीं किया। और उनकी सही बात है पापा जी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत बधाई हो, आपकी पूरे परिवार की सेहत ठीक हुई है। इसके लिए एक आखिरी सवाल मैं और करना चाहूंगा। पप्पू जी आप ये बताएं, जो भी आपने सेल्फ डिसीजन लिया, देन उसके बाद अपनी सेहत, ओमवती जी की सेहत, इसके अलावा पूरे परिवार की सेहत आपने ठीक की है इस क्लब के माध्यम से। क्या आप अपने कोच का और इस कम्युनिटी का कोई रोल मानते हैं इसमें? मैं सर इसके लिए सर्वप्रथम अपने डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी को, भगवान सिंह जी को, अपलायन क्या नाम है उपाध्याय जी, वो ब्रह्मानंद सर, विमल सर, हमारी जितने भी अपलाइन है, मैं सबके लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए बार बार धन्यवाद करता हूं सर कि ये मेरे को डॉक्टरों से बचा लिया सर। नहीं तो मैं ये लगती थी कि अब तो तुम्हारा काम होने ही वाला है बेटा, अब तो तू कट, कैसे कहते हैं कि जैसे कटरा, हमारी देसी भाषा में बोलते हैं कटरा कसाई के हाथन में जावे वो। अब तू डॉक्टरन के हाथन में जावेगो और तू दनादन कभी कछु करेंगे कभी कछु करेंगे, कुल मिला के अब कहानी खत्म है जी। अब 2 साल की हो 4 साल की हो, मैं बच्चों से कहूंगा बेटा पानी लियो, अरे ये और मां से खागो, मतलब ऐसे ऐसे दिमाग में आने लगे थे विचार बस। सर। और अभी आप, ये सब पुरानी बातें थी और अभी हमारा जीवन बदल गया है, सेहत बदल गई है, हमारा विश्वास और हमारी सोच बदल गई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू सिंह थैंक यू जी। सर, थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू। आप कोसी कला मथुरा से है, तो गिरिराज धरण की जय श्री राधे, जय श्री राधे सर, जय श्री राधे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पप्पू सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यस। तो मैं अपना हार्ट रिएक्शन देने से नहीं, थोड़ा सा भी लेट नहीं होने वाला हूँ। बहुत शानदार अमेजिंग स्टोरी रही है आज की। और बहुत ही शानदार तरीके से पप्पू सिंह जी ने अपने सेल्फ डिसीजन, यानी कि ये बात, आज का सवाल भी इसी पे होगा, आज का सवाल भी इसी पे होगा। इसके अलावा कोई भी अपना हैंड रेज नहीं करेगा। केवल वो लोग अपना हैंड रेज करेंगे जो, जिनके साथ ये बात रिलेट करी कि जब उन्होंने इस क्लब कम्युनिटी को ज्वाइन किया था या करने वाले थे, तो सबसे पहले विरोधी उनके घर वाले थे। केवल वो लोग अपना हैंड रेस करेंगे, बाकी सभी लोग आज अपना हैंड
डाउन करेंगे, अच्छे लगने वालों से बात नहीं करेंगे। स्टोरी तो सबको ही अच्छी लगी है आज की, लेकिन केवल वो लोग हैंड रेस करेंगे जिन्होंने इस क्लब को ज्वाइन करने का डिसीजन किया और उनके घर वालों ने विरोध किया, लेकिन वो भी पप्पू सिंह जी की तरह अडिग रहे कि नहीं, मैं मुझे करना है तो करना ही है। केवल वो लोग अपना हैंड रेस करेंगे। और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे पहले, हंसा कंवर जी आपके साथ भी यही था, विरोध हुआ था आपका भी? हुआ था। चलिए मैं आप पहले मैं पूछ लूंगा, उसी के बाद मैं अलाउ करूंगा। आप अनम्यूट करें। जी हंसा कंवर जी। यस, गुड मॉर्निंग। जी हंसा जी आप अनम्यूट करें। जी गुड नमस्कार। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कहाँ से हैं आप? जयपुर से। तो आज की स्टोरी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी सर, यही मेरा हाल था। मारो बताइए भी जल्दी। शरीर मोटो हो, शरीर मारो भी सर। 102 किलो वजन हो, क्या सीढ़ियाँ रिजल्ट लिया चढ़ती तो है? सांस सांस फूल तो अलग पलग मार नीचे कौन बैठ सकती, गोड्डा में दर्द हो, सब कुछ है। अब तो सही हूँ, 22 किलो वजन कम हुई गो। क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे एक बार। हंसा जी आपकी उम्र बताएं एक बार हमें। उम्र तो 50 में 2 साल कम 50? है। 50 में 2 साल कम है, यानी कि अगर मेरी गणित सही है तो 48 साल के हैं हंसा जी। ठीक है मेरी गणित? ओके। चलिए चलिए हंसा जी, 48 साल की एज में आपने अपने शरीर से लगभग अभी तक 22 किलो वजन कम किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है आपको? जी सर। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि आपने क्लब ज्वाइन करने वाले थे या किया और घर वालों ने विरोध किया हो? घर वाले तो मेरे पति लेके आए सर। अच्छा, किसी ने ये बस थोड़ी कहा विश्वास आपको आप ये मत करो या आप ये क्यों कर रहे हो? नहीं, चलिए बहुत मेरे खुश सर ही है। लेके आए। हाँ, ओके। मेरे आपके सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हंसा जी। और हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, शशि शर्मा जी है, शशि शर्मा जी से हम बात करते हैं। यस जी, गुड मॉर्निंग। सर जी, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। तो आपको स्टोरी सर कैसे लगी और आपने क्या रिलेट किया अपने आप से? सर बहुत अच्छी थी, अमेजिंग थी आज की स्टोरी। और सर मैं इस चीज को रिलेट कर रही थी कि ये बोल रहे थे कि घर वाले विरोध कर रहे थे कि मत लो, कुछ नहीं है ऐसे है। तो सर मेरे तो खुद के ऐसे ही था, मेरे हस्बैंड कर रहे थे कि नहीं ये फालतू चोर है, ठग्गू है, ऐसे है वैसे है। सर ऐसी जब नेगेटिव बातें होती है घर में, तो मतलब एक लेडीज जब लेडीज लेती है ना, लेडीज की बात आती है, तो सर वो बहुत। और जब मतलब दूसरों पे डिपेंड होती है, सबसे बड़ी बात ये है, खुद कमाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है सर। और जब वो मतलब दूसरे पे डिपेंड है, तो ये है कि नहीं मैं करूं पर कैसे करूं। तो सर मैंने बहुत संघर्ष किया। कभी स्टोरी होगी मेरी, तब मैं बताऊंगी कि मैंने कितना संघर्ष किया और मैं अडिग रही कि नहीं मुझे खाना है, मेरा भी तो अधिकार है, मैं भी तो सबका पेट भर रही हूँ, तो मेरा भी तो है संघर्ष। मैंने खुद ने आप लोगों के लिए मैं इतना मर मर के काम करती हूँ, जब मेरी बस की नहीं है। मैं इतना वो करती नहीं, चलो अरे भूखे मरेंगे सारे दिन। बच्चों का टिफिन तैयार करती हूँ, सुबह 5 बजे उठ के कैसे भी करके टिफिन करना। तो सर मेरा मन की मेरा भी तो कुछ अधिकार है, मैं भी तो आपके पीछे हूँ, तो फिर मेरा क्या है। तो सर मैंने भी अपने उस पर रही, और मैंने कम्युनिटी पे आज तक बनी हुई हूँ। सर ने मेरा बहुत विरोध किया था, टांग खींचने में तो कसर नहीं छोड़ी थी। पर ऐसा सर करने मैं अपने अड़ी। आपने उस समय विरोध का सामना किया, अडिग रहे। ऐसा करने से फिर आपने रिजल्ट क्या लिया और अब उनका विचार क्या है? सर मैंने 12 किलो फैट लॉस किया था, और मेरे बहुत समस्याएं थी सर। तो वो सब बीमारियां मैंने क्योर की है। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नहीं, ये समझो सर कि मेरी तो हालत नरक से भी बेहतर थी, नरक से भी ओके। बेहतर थी। और मैं आज सबका मुंह बंद करके अडिग रही, रिजल्ट लिया। और आज सर मैं भगवान की दया से हेल्थ एंड वेल्थ एंड सब कुछ मैं अच्छी हूँ। और आज जो मेरा विरोध कर रहे थे, उनका भी मैंने 18 किलो वेट लॉस किया है। उनके बहुत क्या बात समस्याएं थी, वो भी मैंने क्योर की है। और मेरी आल फैमिली ले रही है सर, क्या ये बात है, समझो। बहुत 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 बधाई शशि जी, बहुत बहुत बधाई। कि विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, आपको कोई चीज जी समझ सर। में आई है
तो आपको उसको स्टार्ट करना चाहिए। वही लोग आपके साथ भविष्य में होने वाले हैं। थैंक यू होने सो वाले मच। हैं। सो मच थैंक यू सर, शशि। थैंक यस। और नेक्स्ट हम बात करेंगे। ओके, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मुझे मिला था और उन्होंने कहा है, शायद आई थिंक कामिनी जादौन जी है। उनका भी अपने कोई एक्सपीरियंस है। आप अनम्यूट करें कामिनी जी। कामिनी जी ने एक नोटिफिकेशन भेजा है, हम बात करना चाहेंगे उनसे। हाँ यस जी सर, राधे राधे। जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कामिनी जी, राधे राधे। आपको स्टोरी कैसी लगी और आपके साथ भी क्या ये एक्सपीरियंस था विरोध वाला? बिल्कुल था, मुझे अभी मतलब 8-10 दिन ही हुए हैं इसमें आए हुए। कमलेश जी हैं सर हमारे कोच, तो उनसे मैं मिली थी। हमारी कपड़े की शॉप है, वो शॉप पर आए थे। तो फिर बोले भाभी जी आपका वजन बहुत बढ़ गया। मैंने बोला भैया बहुत परेशान है, क्या करें, मैं बीमार रहती हूँ बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि ये ले लो। मैंने कि हस्बैंड मना कर रहे हैं। फिर बोले मेरे पास ले आना, तो मैं उनको लेके गई। तो हस्बैंड बोले नहीं नहीं, ये बस ठगने के काम है, ये है वो है, दुनिया बेवकूफ बनाती है। मैंने उनको बोला, मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कि मैं ले जाऊंगी आपसे। तो वो बोले भाभी जी बिना साहब की आप लोगी तो बाद में लड़ाई झगड़े होंगे। तो मैंने बोला ये भी ठीक है। फिर मैं घर आई, मैंने इन्हें समझाया, मैंने कि देखो 1 महीने का करके देख लेते हैं, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर मना कर देना आप। जो बोले कि ठीक है। फिर मैंने लिया, 11 तारीख से मैं स्टार्ट हुई, और अभी तक मैंने 3.5 किलो वजन कम कर लिया। क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। यानी कि 20 तारीख लगभग हाँ, 8, आपने 3.5 किलो वजन कम कर लिया। 3.5 किलो वजन कम कर लिया। महसूस कैसा कर रहे हैं आप? वजन को छोड़ो, एक बार महसूस कैसा कर रहे हैं? महसूस तो इतना अच्छा कर रहे हैं कि सुबह 4 बजे जगते थे, परमानेंटली 4:30 बजे जगते थे, बच्चे 6 बजे स्कूल जाते थे। तो सुबह जगते थे ना, तो मुझे मतलब मैं जग जाती थी, फिर सो जाती थी, फिर जग जाती थी, फिर सो जाती थी। और अब तो 4 बजे मतलब इतनी खुशी होती है, जगती हूँ, सारा घर का काम दाम करके अब बिल्कुल फ्री हूँ, ये देख लो। तो और मतलब एनर्जी। माइग्रेन का दर्द रहता था, हर 3 दिन के बाद माइग्रेन का दर्द होता था। तो इंजेक्शन कम से कम दिन में 2 बार लगवाने पड़ते थे। और आज 10 दिन होने को हैं, अभी तक कोई दर्द नहीं हुआ। एक बहुत दिन बढ़िया। हल्का सा महसूस हुआ, हल्का चलिए सा महसूस हुआ, एक्सरसाइज करते ही वो चला गया। उस दिन बहुत से अच्छी मैंने बात। कसम खा ली कि जीवन भर एक्सरसाइज करनी है मुझे तो। जी बहुत बहुत बधाई हो। यानी कि 10 दिन में आप लगभग 3 बार इंजेक्शन लगवा चुके होते, लेकिन इन्हीं दस हाँ, दिनों में एक बार भी इंजेक्शन नहीं लगवाया है। इसके लिए आपको लगवाया। बहुत थैंक यू सो मच कामिनी जी। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इससे तो। अब हमारे जीजा जी वगैरह कहते हैं अभी तुम 15 दिन और ले लो, उनका भी वेट बहुत ज्यादा है, वो भी थोड़े परेशान है। तो मुझसे बोल रहे थे पहले दिन कि तुम नहीं हो पाओगी, अब कल बोल रहे थे, कल हम किसी प्रोग्राम में गए थे, कल बोल रहे थे कि तुम तो पतली हो गई हो, कितना वजन कम कर लिया, मुझे भी दिलवा देना। मैं ठीक है, मैंने 15 दिन और रुको, मैं दिलवाती हूँ, तुम्हें भी दिलवाती हूँ। थैंक यू सो मच कामिनी जी। थैंक यू। और यही होता है, एक बार विरोध को दरकिनार करके जब हम यहाँ पर अपने डिसीजन पर टिकते हैं, तो वो लोग जो आज विरोध कर रहे हैं वो हमारे साथ होने लगते हैं। और वो कहते हैं ना, मैं तो अकेला ही चला था सफर पर, और लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। और यहाँ पर आज के जो हमारे विशेष अतिथि थे, पप्पू सिंह जी के जो कोच है, लक्ष्मण सिंह जी भी हमारे बीच में है। और लक्ष्मण सिंह जी से हम बात करेंगे और उसके बाद सेशन को हम ओवर करेंगे। लक्ष्मण सिंह जी। सर गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग लक्ष्मण सिंह जी। आपका सर बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद कि आपने एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे परिवार को आपने सेहत दी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज आपको? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी का महसूस हो रही है सर। किसी के दुख दर्द में हम सहभागी बने, उनके कष्ट मिटे, इससे बड़ा आनंद क्या है सर। बहुत ही जबरदस्त खुशी का मौका है सर। तो लक्ष्मण सिंह बहुत जी, एक अच्छा एक रिजल्ट सवाल लिया है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब जी आप पप्पू सिंह जी का कॉल आया जी और उन्होंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, जैसा उन्होंने बताया,
और वो बोला कि जो दर्द मेरे आज तक नहीं हुआ, मेरे दर्द हो रहा है, ऐसा वैसा कुछ बोला। उस समय आपने कैसा महसूस किया, या आपने किस तरीके से संयम का परिचय दिया? हाँ सर, इन्होंने यही समझा था कि ये न्यूट्रिशन से मुझे इसने और मार दिया, मुझे ये मेरे साइड इफेक्ट हो गया है इसे खाने से। लेकिन मैंने इनको समझाया कि ये ऐसा नहीं है। जब इनको विश्वास हुआ, जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो मैंने इनको बहुत समझाया कि ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। इसे बहुत बहुत लोग कई सालों से लगातार खा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी कई महीने से ले रहा हूँ। मैंने समझाया सर इनको, मैंने कोई बुरा नहीं महसूस किया, बस बिल्कुल, ये अच्छा ये महसूस। बहुत अच्छी बात है। ये है कोचेस के लिए भी सीखने की बात है, और डेफिनेटली हमारे जितने भी कोचेस हैं वो इस पूरे एनसीसी प्रोग्राम के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और थोड़ा सा हमें गाइड करने की बात होती है, जो कि लक्ष्मण सिंह जी ने किया। तो थैंक यू सो मच लक्ष्मण सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, तो अभी हम सेशन के आखिरी दौर में आ गए हैं, और हम सभी को उत्साहित रहना है बुधवार के प्रति। और यहाँ पर बहुत से एक्सपीरियंस है, मेरे पास समय की बहुत ज्यादा मजबूरी है, मैं बात नहीं कर सकता। और मैं देख रहा हूँ बहुत से उत्साहित लोग मुझे नजर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, चैट करके भी, डायरेक्ट मैसेज भी कर रहे हैं कि मेरा भी एक्सपीरियंस लो, मेरा भी एक्सपीरियंस लो। मैं समझ सकता हूँ, और मेरी भी भाव समझे आप कि मेरी भी मजबूरी है, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग अगर चाहें तो अपनी सेहत का एक्सपीरियंस एक बुधवार अपने नाम करके ले सकते हैं। इसके लिए प्रयास आपको आगे से करने होंगे। अपने कोच को पकड़ लो कि सर जब तक एक बुधवार मेरे नाम नहीं होगा ना, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। और ये भाव अगर आप रखते हैं, तो एक दिन हम डिटेल्ड में आपसे बात करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम सभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, याद है ना आपको सभी को क्या करने वाले हैं? मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजने वाला हूं, और हम सभी को जो भी चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो भी चाहते हैं एक बुधवार अपने लिए करना, तो आप सभी को कहना है, मैं बोलूंगा, एक बुधवार मेरे मेरे नाम